चलिए पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले ज़रूरी है एक राइट एंगल ट्रायंगल समझना, समकोण त्रिभुज। देखिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बस समझ रहे हैं। अब इसमें जो है हमको पाइथागोरस प्रमेय समझना है, क्या चीज़ होता है। देखिए इसमें एक आधार AB है और ये सीधा इसके लंबवत जो खड़ी है रेखाखंड इसे BC यानी BC रेखाखंड ये 90 अंश का कोण बना रही है इसके साथ, और फिर इनको A और C को मिलाने से ये ABC समकोण त्रिभुज बना है, जिसमें ये आधार हो गया, इसे आधार कहते हैं, ये लंब हो गया, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं यानी आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें अगर लिखना हो तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर, यानी इसमें आप लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल जब लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण आ गया, और ये हो जाएगा अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। मतलब इसमें अगर पता करना है आपको तो क्या हो जाएगा, AC कर्ण क्या है AC बराबर अंडर रूट में BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर धन AB स्क्वायर। यहीं से एक मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला है। इसी से जो है, इसी से दो फार्मूले और बन जाते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें अगर लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से। लंब नहीं पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, तो हम इसको पता कर सकते हैं। आधार नहीं पता है, कर्ण और लंब पता है, तो हम आधार पता कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर अगर ये लंब स्क्वायर इधर लाते हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस, यानी ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा सूत्र आपका आधार इक्वल टू, डायरेक्ट हम निकालते हैं, आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, अब आधार मान के चलिए AB, तो AB बराबर हो गया अंडर रूट में कर्ण कितना है AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद में अगर लंब पता करना है तो लंब बराबर हो गया, एक बार कर्ण में से आधार को घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है BC, BC बराबर अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, एक फार्मूला ये बन गया। तो इन तीनों फार्मूले से हम जो है
कोई भी मान इसमें तीनों में से अगर 2 मान दिया हो, एक मान पता करना है तो हम पता कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा सा इस पर जो है पता करेंगे किस तरीके से हम कर्ण, लंब, आधार को पता करते हैं, और जैसे ही ये समझ में आता है तुरंत हम आपको बताएंगे ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर मान के चलिए आधार 12 सेंटीमीटर है, लंब 5 सेंटीमीटर है, हमको कर्ण पता करना है AC बराबर। तो कर्ण बराबर हमने देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यानी AC बराबर अंडर रूट में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC का मान हो जाएगा AC बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 पच्चे 25 और 12 बरहिए में 144। इसको सॉल्व करते हैं। 25 और 144 जोड़ देते हैं। 5 4 9 4 2 6 यानी 169। 169 का जो है आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 13। यानी AC का मान कितना आ गया, 13। इसी प्रकार से हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे AB, इस फार्मूले से निकाल लेंगे BC। समझ में आया? इस चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है। जैसे हमको AB पता करना, चलिए AB नहीं पता है, ठीक। AB हमको पता करनी है आधार, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी हो जाएगा AB इक्वल टू हो जाएगा AB इक्वल टू अंडर रूट में देखिए AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए जैसे दिया था आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो AB बराबर अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 13 त्रिम हो गया 169 और माइनस 5 पच्चे 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 169 में से 25 घट गया, कितना आ गया 144, और 144 का वर्गमूल कितना आ गया 12। AB बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से हम BC निकाल लेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर में से इसको निकाल देंगे। देखिए यहाँ से जैसे BC बराबर अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस, अगर BC नहीं पता है, चलिए अगर ये 12 दिया है ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया और माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 13 त्रिम 169 माइनस 12 बरहिए में 144। ये घटाएंगे आ गया कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, यानी BC का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बताइए इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय यही है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं यानी लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। और इसी फार्मूले से तीनों फार्मूला आ जाएंगे, इसी में से तीनों में से 2 मान दिया है, तीसरा ऑटोमेटिक आप जो है फार्मूले से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए